गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज ऑक्सिलरी वर्ब में मे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल करते आ रहे हैं। कल हमने विल बी एबल टू के बारे में जानकारी हासिल की। आशा करता हूँ आप लोगों ने विल बी एबल टू की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी और वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम मे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मे के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे अब सेंटेंस के जरिए समझते हैं। उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है या मालूम होने की संभावना है। He may know your address। यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। It may be a good idea but it is not practical। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इनके रूल्स वगैरह तो आपको पहले ही बता दिए गए हैं, मैंने बताए हैं आपको। अगर उसमें आप कुछ रूल्स भूल गए होंगे तो आप पीछे बैक की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट। वह घर पर हो सकता है। ही मे बी एट होम। अनुमति देने या लेने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। माँ, क्या मैं तैरने जाऊँ? मे आई गो स्विमिंग मॉम। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मे आई गो नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अनुमति व्यक्त करने के लिए वैसे तो मे का यह सहायक क्रिया है ही, लेकिन बोलते समय कई बार अनुमति लेने तथा देने के लिए कैन का प्रयोग अधिक किया जाता है, परंतु औपचारिक सूचनाओं में अक्सर मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ गए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 10 साल से छोटे बच्चों को इस हॉल में जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही उपयोगी बुक्स है दोस्तों, बस आप लोगों को केवल कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन अंडर 10 मे नॉट गो इन दिस हॉल। पाठक एक बार में एक ही किताब ले जा सकते हैं। रीडर्स में बोरो ओनली वन बुक एट अ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। अनुमति लेने के लिए मे के स्थान पर माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे, क्या मैं तुम्हारी साइकिल ले जाऊं? माइट आई टेक योर बाइसिकल। क्या मैं एक सवाल पूछूं? माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। माइट के प्रयोग से पूछने वाले की थोड़ी सी हिचकिचाहट व्यक्त होती है। ठीक है, माइट के प्रयोग से पूछने वाले को थोड़ी सी हिचकिचाहट व्यक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं। औपचारिक अंग्रेजी में मे का प्रयोग आगे दिए गए उदाहरण के अनुसार इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तब वाक्य की रचना अक्सर में प्लस कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप इस प्रकार होगी। उदाहरण देखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। मे गॉड प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर हमको माफ़ करे। मे गॉड फॉरगिव अस। तुम्हें लंबी आयु मिले। मे यू लिव लॉन्ग। तुम्हें समृद्धि मिले। मे यू प्रॉस्पर। तुम्हें सफलता मिले। मे यू सक्सीड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है?
में का प्रयोग जब संभावना व्यक्त करने के लिए होता है तब प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में सामान्यतः में का प्रयोग नहीं करते। जैसे क्या वह घर पर होने की संभावना है। इस वाक्य को मे ही बी एट होम इस तरह कहने के बजाय कई बार में के स्थान पर बी लाइकली टू अथवा डू यू थिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे इज़ ही लाइकली टू बी एट होम अथवा डू यू थिंक ही विल बी एट होम। ठीक है, दो तरीके से सवाल किए गए हैं। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उसके क्या करने की संभावना है, व्हाट मे ही डू। उसके कब आने की संभावना है, व्हेन मे ही कम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बहुत ही उपयोगी बुक्स है फ्रेंड्स। देखिए आगे, देखिए वैसे इन वाक्यों में भी मे के स्थान पर डू यू थिंक अथवा बी लाइकली टू का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज हमने मे के बारे में जानकारी हासिल करी फ्रेंड्स। कल हम माइट के बारे में देखेंगे। जो भी हमने अब तक सीखा आप उन्हें नोट कॉपी में नोट करिएगा उन सेंटेंसेस को, और इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।